क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखोगे बाय इज डिफ्यूजन बाय इज डिफ्यूजन insufficient by is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement meet the oxygen requirement in multicellular organisms like human. ये क्वेश्चन है आपका why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement in multicellular organisms like human. क्वेश्चन समझ में आई बात? क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो थोड़ा उधर से लाउडली बोलिए, बोलो क्या समझे क्वेश्चन को? सबसे मेन चीज है क्वेश्चन समझना जरूरी है। अब चलो इसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, यानी हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन से पूरा नहीं हो पाता है। लोग के बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? अगर हम अमृता की बात करें, हाँ क्यों नहीं हो पाता है? तो हम थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है, जवाब में ठीक ही है। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। चलिए समझते, पहले ये समझो कि डिफ्यूजन किस तरह से होता है। डिफ्यूजन बेसिकली जो है, आप इसका डेफिनेशन जानते हो। डिफ्यूजन तो जानते हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे आप। क्या होता है? movement of molecule from to its lower concept। कॉमन हो गया। अब यहाँ पे समझना है तो कैसे होगा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमारा जो है ये ऐसे होता है, सेल टू इन्वायरमेंट। डिफ्यूजन हम जो केस ले रहे हैं उस केस में ऐसे हो रहा है, सेल टू इन्वायरमेंट। और एक जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, सेल टू सेल। हमको ऐसे देखना है। अब एलिजिबिलिटी समझना है कि सेल टू इन्वायरमेंट डिफ्यूजन होने की आवश्यकता किसमें है, कैसे हो सकता है? सेल टू इन्वायरमेंट का मतलब है कि अगर कोई सेल है, अगर कोई सेल है जैसे अमीबा, अगर ये एक सेल है तो ये सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है क्या? बिल्कुल है। तो अगर जब ये सेल ही डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन चला जाएगा कि नहीं सेल में? कैसे जाएगा? कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा यहाँ पे डायरेक्टली? क्यों हो पाया? इसलिए
क्योंकि सेल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सेल, ये सिंगल सेल ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यही कारण है कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो पाया। अगर सेल के अंदर में CO2 ज्यादा हो गया तो CO2 डायरेक्टली क्या करेगा, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा। ये ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पे जो एक्सचेंज है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के थ्रू हो पा रहा है। इसका मेन कंडीशन है कि सेल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमेन्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। दूसरा आपकी बात को यहाँ पे लेते हैं, एक ही सेल है, कोई सेल का लेयर नहीं बना हुआ है, तो आसान है कि भाई एक ही सेल में अलग अलग जरूरतें पूरी हो रही है। अब बताइए मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है समझिएगा। नोज से ऑक्सीजन यानी एयर गया, नोज के थ्रू, सुनो समझो बात को, हम लोग भी इन्वायरमेंट से ले रहे हैं एयर, हम लोग में कैसा डिफ्यूजन हो रहा है समझना बात। एयर किसके थ्रू गया, नोज के थ्रू, चलो नोज के थ्रू गया, डायरेक्ट लेके चले जाते हैं नोज से, लंग्स में लेके जाना है, डेस्टिनेशन हमारा लास्ट क्या है, नोज के बाद लंग्स, लंग्स से फिर कहां जाने वाला है कि ब्लड में जाने वाला है, ब्लड से फिर कहां जाने वाला है सेल। अब ब्लड से सेल में चला गया, कैसे, आप लिम्फ पढ़े थे, आपने लिम्फ पढ़ा था कि लिम्फ की कंडीशन में आपने देखा था कि जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ से जो ब्लड वेसल्स है इसमें जो भी कुछ मटेरियल यहाँ पे पास हो रहा है, यहाँ पर टिश्यू सेल्स है, फिगर अभी भी बना होगा 9th वाले कॉपी में, इस तरह से टिश्यू सेल्स है। मान लो कि यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन है और इसके अंदर CO2 है ना, तो ऑक्सीजन इधर ज्यादा है लेकिन डिफ्यूजन इधर, कहाँ आ जाएगा, क्या ब्लड वेसल से ऑक्सीजन डिफ्यूज किया, अब ऑक्सीजन जब इस एरिया में ज्यादा है तो यहाँ से डिफ्यूज करके सेल में जाएगा और सेल से CO2 निकल करके फिर इस एरिया में आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हमारे बॉडी में भी जो डिफ्यूजन हुआ है वो डिफ्यूजन का टाइप क्या ले सकते हैं, सेल। आवाज कट गई, आ रहा है, तो क्लियर है। अब बताना ये है यहाँ पर कि आखिरकार हमारे बॉडी में एयर यानी ऑक्सीजन को ब्लड तक ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारा बॉडी भी तो इन्वायरमेंट के संपर्क में है तो बॉडी इन्वायरमेंट के संपर्क में है ना, यहाँ पर इन्वायरमेंट के संपर्क में है ना, लेकिन क्या इस लेयर से ऑक्सीजन चला जाएगा अंदर, बताओ, ये जो पार्ट है ये क्या है, सेल है, ऑर्गन है, टिश्यू है, क्या है ये, टिश्यू है, पूरे को मिलाओगे तो ऑर्गन हो जाएगा, एक सिंगल एंटिकल है मिल रहा है, मतलब दिस इज द टिश्यू, यानी टिश्यू इज नॉट द सेल, सेल कह सकते हो। तो मल्टी सेलुलर में सेल्स इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हुआ क्या नहीं, तो मेन बेसिक क्या है, मेन बेसिक है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल्स
इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, सो सिंपल डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या समझा? अब याद करना पड़ेगा कि याद हो गया? कंसेप्ट बन गया, क्लियर हो गया? चलिए, इसका आंसरिंग यहाँ पे कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, डिफ्यूजन 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 is insufficient. Then is insufficient to meet the oxygen requirement in multicellular organism है ना? Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement in multicellular organism because cells of the multicellular organisms are not remain direct contact with क्लियर? अगर इसी से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भाई वाई डिफ्यूजन सफिशिएंट, यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं ना, इसको पहले लिख लो और कर लिया। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस कारण से 1 घंटे का वीडियो आप बैठ के देख सकते हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं, आप इसका आंसर खुद बना दोगे। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंज कर रहा हूँ, डिवाइड इनटू द सफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। Yes, diffusion is sufficient to meet the oxygen requirement in unicellular organism because cells of the unicellular organisms are remain direct contact with environment। एक टर्म से दो तरीके का क्वेश्चन बना है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आपका 2 सवाल क्लियर हो। चलिए सही है।
ये क्लियर? और कर लिए? अब देखो, अब क्या देना? अब एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, where do organism obtain obtain obtains their obtains where do organism obtains their food? Obtains their food on raw material. ऑर्गेनिजम्स अपना फूड या रॉ मटेरियल्स कहां से ऑब्टेन करता है? बताओ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाई, तो समझिए जरा सा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड obtains food obtains food and raw material. Different organism obtains food and raw materials from different sources such as follows. सबसे पहले तो टेक्निक आपको आना चाहिए या आप सीखो कैसे आंसर किया है। आई बात समझ में? आंसर कैसे करना है एग्जाम में, कभी भी किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आंसर कैसे करें? सबसे पहले ऑन वर्ड में होना चाहिए, अपने शब्दों में होना चाहिए, अपना तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, फूड ऑब्टेन करता है, रॉ मटेरियल ऑब्टेन करता है, और उसका अलग अलग सोर्स भी है। जैसे आपको मालूम है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट है, लेकिन कौन कौन है, क्या क्या है, तो जैसे ही जान देंगे हो जाएगा। यहाँ पे एनिमल, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एनिमल, क्या होगा, हो जाएगा क्या, एनिमल्स ऑब्टेन एनिमल्स ऑब्टेन फूड फूड वाटर, ठीक है, फूड वाटर एंड ऑक्सीजन, फूड वाटर एंड ऑक्सीजन, फूड वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि फूड की बात करेंगे तो फूड कहाँ से लेगा, फूड किससे लेगा? हाँ बिल्कुल सही, फूड से लेगा प्लांट्स
एंड एनिमल से, प्लांट्स एंड एनिमल से लेगा। वाटर कहां से मिलेगा? वाटर कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? हम कह सकते हैं एनवायरमेंट से मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा। और ऑक्सीजन भी आपको एनवायरमेंट से ही मिलेगा, लेकिन हम लिख सकते हैं एयर, लिख सकते हैं ना। चलिए देखो, क्वेश्चन वही है, अब ये आपको लिखने का तरीका है। इसको मिटा करके सीजन साइंटिस्ट मिला। दूसरा प्लांट, प्लांट, प्लांट्स ऑब्टेन, प्लांट्स ऑब्टेन CO2, CO2 water, CO2 water, oxygen, CO2 water and oxygen. Sunlight नहीं, this is not the raw material, वो प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो जरा, CO2 कहां से ले रहा है? From air या from environment? From air, air via the excrementa. ठीक है, प्रोसेस भी लिख सकते हो। वाटर फ्रॉम सॉइल, प्लांट में वाटर कहां से? हम लोग तो कहीं से ले रहे हैं, फ्रॉम सॉइल via the root, root hairs, root लिख सकते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर via the, ये बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर? अब कल आपका शुरू हो जाएगा टॉपिक न्यूट्रिशन, और अगर किसी का कोई सवाल रहे तो वो आप इकट्ठा करके रखिए और पूछ सकते हैं। दिक्कत? एक दो बार इसको आप रिमेम्बर करिएगा, पढ़िएगा। ऐसा मत सोचना है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद हो गया। आपको रिवीजन करना है, एक दो बार पढ़ना है, कोशिश करना है फिर से समझने का।